पुरी के गली नंबर 12 में हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर एक पोस्टर चिपकाया था जिसमें लिखा था यह मकान बिकाऊ है। जिसके बाद मामला काफी ज्यादा तेजी से फैलने लगा और यहां मौके पर पहुंचे पटपरगंज से बीजेपी के विधायक रवि नेगी। उन्होंने पहुंच करके जो हिंदू परिवार है उनसे बातचीत की और उन्हें बातचीत के दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि यहाँ से किसी को भी पलायन करने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ घर नहीं बेचेगा। और उन्होंने पोस्टर्स भी फाड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो इन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए हुए और उनसे भी बातचीत करेंगे। जब यहाँ विधायक आए रवि नेगी, उन्होंने आप लोगों से क्या बात की? उन्होंने नेगी जी ने कहा है कि भाई आपको पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, सरकार आपकी है और हर संभव जो भी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं और आप चिंता ना करें, कोई भी किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ से। जरूरत नहीं है। ये बताइए कि आप लोग मंदिर जाते हैं, आप लोग की हमेशा शिकायत रही कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उस तरह की बातें करते हैं। आप लोगों ने भी घरों के बाहर पोस्टर लगाया। आपसे रवि नेगी विधायक ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि आप पोस्टर हटा दो, आपका काम हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर हमें आश्वासन दिया है, पर हमें अभी शांति नहीं मिलेगी जब तक मस्जिद का काम नहीं रुकेगा। जब वो पोस्टर्स हटा रहे थे, आप विरोध कर रहे थे कि पोस्टर्स अभी मत हटाइए, तो वो क्यों कह रही थी आप? वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि हम ये चाहते नहीं है यहाँ पर, वो तो अपना काम करके चले जाएंगे, वो तो फाड़ के चले गए हैं, है ना। और हमने ये चाह रहे हैं कि सरकार से यही गुहार है हमारी कि ये काम ना हो। जबकि ऑलरेडी 13 नंबर में मस्जिद है। अगर मस्जिद नहीं होती ना तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मस्जिद खड़ी कर रहे हैं 12 में तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पर जब ऑलरेडी 13 नंबर में मस्जिद है, उसे 12 नंबर में ला रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी रुकावट के लिए तो हमने घर के बाहर आगे ये लगा रखे पोस्टर और वो आके फाड़ने लगे। तो हमने कहा कि हम महिला ऐसी है जो घर में काम करती है, घर में रहती है, उसके बावजूद भी कैमरे के सामने आ रही है और आप ये पोस्टर फाड़ रहे हो, क्यों फाड़ रहे हो पोस्टर? अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप हम पे वो रखो, तसल्ली रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या लगता है आपको, आज आपके इलाके में जो है दूसरे विधानसभा के विधायक आए, आप लोगों से उन्होंने मुलाकात की, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, सही होना चाहिए समाधान। यहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्यों बनेगी, क्या बात है? बननी नहीं चाहिए बिल्कुल। 13 नंबर में बननी तो इधर नहीं बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। आपका क्या कहना है? यही कहना मेरा, इधर मस्जिद बननी नहीं चाहिए और कोई पोस्टर जब भी हटाएंगे जब इसका फैसला हो जाएगा। क्यों नहीं मस्जिद बनना चाहिए? जब 13 नंबर में है तो 12 नंबर में क्यों है बनानी? जरूरी है बनानी क्या? फिर जब है 13 नंबर में तो मकान परेशानी इसीलिए तो नहीं बनने दे रहे, परेशानी इसीलिए नहीं बनने दे रहे। परेशानी है? हाँ। किस तरह की परेशानी? परेशानी है, हम लोग आएंगे जाएंगे, हमारा मकान है यहाँ पे, तो इसलिए परेशानी है हमें। हमारी बहू बेटी आती जाती है। आप लोगों को परेशानी क्या है अगर मस्जिद बन रहा है तो? परेशानी ये है कि जब हमारे 10 कदम की दूरी, मस्जिद से 10 कदम की दूरी पर हमारा मंदिर है, वो भी सन 84 से इतने साल पुराना मंदिर है, वहीं हम पूजा करने जाते हैं। तो जब मस्जिद में नमाज पढ़ने हजारों आदमी एक साथ आएंगे और हम औरतें अकेले पूजा करने जाते हैं, बच्चे भी अकेले ही जाते हैं, साथ में तो नहीं जाते हम लोग। लेकिन जब हजारों आदमी नमाज पढ़ के निकलेंगे, हम पूजा करने जाएंगे, तो हमें बहुत अजीब सा लगेगा। मतलब इतने लोगों के बीच में निकलना हमें मुश्किल लगेगा। यानी कि असुरक्षित महसूस करेंगे? जी हाँ, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि जब तक ये मस्जिद में सील नहीं लगेगी, जब तक इसमें सील नहीं, तब तक हम लोग असुरक्षित हैं पड़े रहेंगे। तो आप लोग इसी वजह से विरोध कर रहे हैं कि असुरक्षित महसूस ना हो जब पूजा करने जाए? हाँ जी, इसी वजह से कर रहे हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी सर यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मस्जिद बनने से बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो जाएगा। पास में हमारा मंदिर भी है और फिर ये लोग नमाज पढ़ते हैं बैठ के, तो गलियों में बैठ जाते हैं ये लोग, तो हमारा तो मंदिर जाना ही मुश्किल हो जाएगा। आप ये बताइए कि इनकी मस्जिद के पास हमारा कोई मंदिर, हम लोग मंदिर बना रहे हैं क्या? ये बताइए आप, हमारा कोई मंदिर हो तो बताओ इनकी मस्जिद के पास, या हम इनके इलाकों में जाके अपने मंदिर बना रहे हैं। तो ये हमारे इलाकों में आके मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं? जब 13 में है तो 13 में ही रहो ना, 12 में आने की जरूरत क्या है बताओ? यानी समस्या का समाधान जो है वो बस मस्जिद के काम बंद को लेकर, और वो बंद हो जाएगा आप पोस्टर हटा देंगे? ठीक, यही समस्या है सबसे बड़ी। मैं तो उधर ही जाती हूँ मंदिर और मुझे परेशानी होती है क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। भीड़ भाड़ ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि 13 में है ना। ये मस्जिद की भी कोई समस्या नहीं होती क्योंकि मस्जिद इनकी है। ये समस्या इस वजह से है क्योंकि मस्जिद जब तुम्हारी ऑलरेडी है और तुम उसे 12 में लेकर आ रहे हो तो ये समस्या हो रही है। ये नहीं है कि हम मस्जिद के ऊपर कोई इशू उठा रहे हैं। यहाँ कोई सारे मोमडन घर भी हैं, रहते हैं, तो हमें कोई उनके ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम घर रहो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, घर बनाओ और रहो। पर तुम मंदिर की 10 फुट की दूरी पे ही मस्जिद बनाओगे, तुम्हारी अजान होगी, हमारे यहाँ औरतें कीर्तन करती हैं बाहर आगे, तो विवाद चाहे तुम्हारी तरफ से चाहे हमारी तरफ से, विवाद तो दोनों की तरफ से हो सकता है।
देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो पहले दिन से इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है विरोध को लेकर के, और घरों के बाहर जब पोस्टर इन्होंने लगाए थे तो उसके बाद से तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और तब से लगातार वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जो घरों के बाहर जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं कि यह मकान बिकाऊ है, इस पोस्टर को कब हटाया जाता है और आखिर इसके बीच का रास्ता क्या कुछ निकाला जाता है। हमारे साथ बीजेपी विधायक रवि नेगी, हम उनसे बात करेंगे। सर, अब ब्रह्मपुरी पहुंचे हैं जहाँ पोस्टर्स लंबे वक्त से हिंदुओं परिवारों ने लगाया हुआ था, उन पोस्टर्स को हटा रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आपको जरूरत क्या है मकान बेचने की। हम कानून और संविधान को मानते हैं, हम कानून के तहत काम कर रहे हैं। जो कोई गलत चीज कर रहा है तो जरूर उसके कानून के तहत कार्रवाई होगी और कार्रवाई 100% होगी। हमें जरूरत क्या है ये मकानों के आगे हमें बिकाऊ लिखने की। कानून अपना काम कर रहा है, संविधान से बढ़कर कोई है थोड़ी। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है और आरोप में उन्होंने कहा है, नेगी जी, एक सवाल ये है कि जो स्थानीय लोग उन्होंने एक आरोप लगाया है, उनका कहना है कि साप्ताहिक बाजार में चप्पल बेचने वाला जो मोहम्मद जहीर है वो कैसे 40 लाख के करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर के 6 महीने में दान में दे सकता है? भाई, मोहम्मद जहीर के बारे में तो मोहम्मद जहीर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ अपने लोगों के लिए आया हूँ, हिंदू लोगों के लिए। मैं इनको जागरूक करने आया हूँ कि भाई किसी को जरूरत नहीं है मकान बेचने की। कानून अपना काम कर रही है। अगर कोई घरों के अंदर कुछ गलत चीजें कर रहा है तो जरूर कानून उसको रोकेगा। हमारे काउंसलर साहब हैं यहाँ पे, जरूर ये कार्रवाई करेंगे, जो भी निगम के तहत कार्रवाई होगी। तो आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने घरों के बाहर पोस्टर लगाया, आप उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि उनको सामूहिक पलायन नहीं करना है? कोई पलायन करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में पलायन करके कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा देश है ये भाई, भारत हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहेंगे। क्या दिक्कत है? किसी को अगर परेशानी है वो जाएगा, जिसको हमसे परेशानी है वो भागेगा। हम क्यों भागेंगे? ये वही इलाका है जहां 2020 में दंगा प्रभावित क्षेत्र है, जहां से गोलियां चली थी। उसके बाद वहीं पे लोगों का कहना है कि बगल में ही मस्जिद बनाया जा रहा है। तो मस्जिद के काम रुकवाने के लिए भी आप कुछ करेंगे? नहीं, अगर गलत तरीके से हो रहा है तो रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा, 100% रुकेगा। जब मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पीछे कोई प्लॉट लिया था पहले 13 नंबर गली में, प्लॉट लेकर उन्होंने रहने के लिए लिया और रहने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें उन्होंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया। चलो, हम कह रहे कोई नहीं, आपने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। पर जब ऑलरेडी आप नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे 13 नंबर गली में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फिर आपने पीछे प्लॉट ले लिया धोखे से, और प्लॉट लेके पीछे एक मंदिर है, हमारा शिवालय है, और मंदिर फिर आप उसको फिर पीछे और दरवाजा उसका खोल रहे। तो यहाँ के लोगों ने बोला कि भाई दरवाजा तो बंद करिए, आप जो मर्जी करिए, आपने प्लॉट खरीद लिया, आप बनाए, जो मर्जी करें, पर कम से कम जहाँ मंदिर है पीछे, वो मंदिर के उधर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। और जबरदस्ती दंगा कराने के लिए, झगड़ा करने के लिए जबरदस्ती ये लोग काम करना चाहते हैं, दूसरे लोग, हम लोग नहीं, दूसरे लोग। क्योंकि जब ऑलरेडी मंदिर है, तुम्हारा एक गेट पीछे से है 13 नंबर गली से, तो उस गेट से एंट्री करिए ना, आप नमाज पढ़िए, हमें कोई दिक्कत है किसी के, कोई धार्मिक कोई भी काम कर रहा है जो मर्जी करे। पहले तो आपने प्लॉट लिया रहने के लिए, फिर आपने उसमें धार्मिक गतिविधियां चालू कर दी, आप नमाज पढ़ने लग गए, और नमाज पढ़ने के बाद फिर आपने पीछे भी प्लॉट ले लिया, प्लॉट धोखे से प्लॉट लिया, और प्लॉट लेने के बाद फिर उसमें आप मस्जिद बनाने लग गए, और मस्जिद बनाने के बाद पीछे गेट खोल रहे हैं आप, और गेट खोलेंगे सामने मंदिर है, तो मंदिर है तो कितना टकराव होगा आप सोचिए ना। जब गली वाले कह रहे हैं कि यहाँ से गेट नहीं खुलेगा तो नहीं खुलना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, हम संविधान के तहत करेंगे, और मुझे लग रहा है पूरा इसमें रोका जाएगा। और पूरा मैं आश्वासन देता हूँ यहाँ के लोगों को कि हम सब लोग यहाँ इनके साथ खड़े हैं, किसी भी प्रकार का गलत नहीं होने देंगे। 50-50 साल से रह रहे, 70-70 साल से रह रहे, यहाँ पैदा हुए हैं लोग, आज कैसे घर छोड़ के चले जाएंगे? एक छोटी सी उसके चक्कर में घर कैसे चले जाएंगे छोड़ के? एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, यहाँ से जो पार्षद है अनिल गौड़ जी, इन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से हमसे बातचीत करते हुए इन्होंने बताया था कि जो यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं वो कहीं ना कहीं एक खास मजहब के लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, इसलिए आज हिंदू परेशान है। अब आप विधायक हैं, आपके पार्षद ने ऐसी बातें की, तो आप क्या कहते हैं कि वाकई में लगता है कि विधायक हो गया एक खास मजहब को प्रमोट कर सकते? वो तो है ही, वो तो उनका है ही। आम आदमी पार्टी और ये जो जीत के आए हैं यहाँ पे सेलमपुर से, इनका तो एक ही धर्म जाति को विशेष करते हैं। हम लोग तो सबका साथ लेकर चलते हैं। मोदी जी की नीतियां सबको प्रभावशाली, सबके लिए प्रभावी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको उसका लाभ मिलता है। तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध करेंगे आप? उसको तुष्टिकरण की राजनीति का हम विरोध करते हैं, और हम अपने हिंदुओं के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। एक भी परिवार यहाँ से नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं, और कानून के तहत कार्रवाई होगी, और अगर कानून कहेगा तो वो सील भी होगा।